हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन के बारे में। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स मैनेजमेंट, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एनवायरनमेंट में। ओके, आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, ये क्या है, सोशल इश्यूज़ और एनवायरनमेंट से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड है, जिसमें हम न्यू टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन है क्या और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। एसिड रेन क्या है? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, फायरवुड प्रोड्यूस एयर पॉल्यूटेंट्स। यानी कि जो एसिड रेन है स्टूडेंट, ये भी क्या है, पॉल्यूटेंट से स्टार्ट हुआ। यानी कि कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट में क्या हुए, मिक्सअप हुए, ठीक है, जिन्होंने जाके क्या किया, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन किया। पॉल्यूशन में उन्होंने नाइट्रोजन और सल्फर्स की मात्रा बढ़ा दी। आज के टाइम में क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का। किस तरीके से एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स भी हम कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि जो एसिड रेन का जो स्टार्टिंग है किससे हुई, पॉल्यूशन से स्टार्ट हुई। जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होगा और उसमें उस पॉल्यूशन से अगर सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा वहाँ पे बढ़ेगी तो एसिड रेन एज अ हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एसिड रेन होता कैसे है, इसमें हम बात कर रहे हैं कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल। आपने देखा होगा अगर कोयले को जलाओ तो सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या फायरवुड या इससे रिलेटेड कुछ भी, प्रोड्यूस एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और जब व्हेन गैसियस एमिशंस ऑफ सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इंटरेक्ट विद वाटर वेपर, जब ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर वेपर से मिलते हैं और सनलाइट, तो ये एक केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। When gases emission of sulfur oxides and nitrogen oxide interact with water vapor and sunlight, they are chemically converted into acidic compound सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4, एंड नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HNO3। सॉरी, एसिड रेन और एसिड प्रेसिपिटेशन रिजल्ट व्हेन दीज कंपाउंड्स अलोंग विद दीज कंपाउंड, यानी कि ये कंपाउंड क्या होते हैं, बारिश के साथ, स्नो के साथ, फॉग के साथ, ड्यू के साथ अर्थ पे आने लगते हैं, जिसको हम एसिड रेन बोल रहे हैं। दीज कंपाउंड along with other organic and inorganic chemicals are carried to earth by rain, fog, dew or snow।
Snow and ice formed over lakes and rivers contain large dose of sulfuric acid. जैसा कि हमें पता है कि भाई पानी जो इकट्ठा होता है तो जहाँ जहाँ जिन रिजर्वियर में वो इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये इन सब चीज़ों की सल्फ्यूरिक एसिड इन सब की मात्रा बढ़ जाती है. कंटेन लार्ज डोजेज ऑफ. ठीक है. इन स्प्रिंग व्हेन द स्नो मेल्ट एंड एंटर लेक एंड रिवर्स दीज सल्फ्यूरिक एसिड इज रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज मेकिंग देम हाईली एसिडिक. उनको और ज़्यादा एसिडिक बना देती हैं. ठीक है. This condition is commonly referred as a spring shock or acidic shock. The water from the sea, lake and rivers evaporates. पानी क्या होता है, जैसे जैसे एक साइकिल है. ठीक है. पानी अर्थ पे आया, अर्थ पे वो एसिड रेन आई और वो सारे क्या हो गई, वहाँ पे जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें मिक्सअप हो गया. फिर इसको क्या है, पानी क्या हुआ, सनलाइट से फिर क्या हुआ, इवोपरेट हुआ. व्हेन द वाटर वेपर रीच द एटमॉस्फेयर इट कंडेंस ऑन फाइन पार्टिकल्स. सम ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एट डिजॉल्व इन दिस सॉइल वेजिटेशन सरफेस वाटर प्रॉपर्टी. ठीक है. तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान अल्टीमेट फिर द्वारा से अर्थ पे होने लगता है. So condensed water vapors come down in the form of acid rain causing immense damage because of acidity of the pollutants. इसका इफेक्ट बिल्डिंग्स पे भी पड़ता है. अगर हम बात करें हमारे कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. As the name suggests, acid rain means the presence of excessive acid in rain water. Acid rain has an average, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, acid rain has an average 5.6 pH level. ठीक है. द वैल्यू 5.6 pH लेवल का मतलब है pH स्केल मेजर द एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन. द वैल्यू ऑफ 7 इज न्यूट्रल. वैल्यू अबव 7 इंडिकेट एल्केलिनिटी एंड बिलो 7 इंडिकेट एसिडिटी. क्या क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं एसिडिफिकेशंस के और क्या क्या इफेक्ट होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सम ऑफ द हिस्टोरिक मोनूमेंट्स विच आर बीइंग अटैक्ड बाय एसिड प्रेसिपिटेशन. जैसे कि ताजमहल है, जामा मस्जिद इन दिल्ली, फ्रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, गोल गुम्बज इन विजयपुर, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा, एलोरा केव्स इन औरंगाबाद. वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड क्रॉप लैंड हैव बीन डिस्ट्रॉय. बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लैंड, क्रॉप्स, जंगल, एज देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ ट्री ग्रोथ एंड फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी. यानी कि यहाँ अगर हम बात करें तो वहाँ पे जीव जंतुओं, पौधों, पेड़ों और जंगल में जो भी प्रोडक्टिविटी होती है सभी को नुकसान पहुँचता है एसिड रेन की वजह से. ठीक है. The unnaturally low pH of these acid rain change the pH of rivers and stream which is turned has many adverse effect, namely जैसे कि फिशेस की डेथ हो जाती है. अगर आपने देखा होगा कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि भाई एक नदी है वहाँ पे या कोई तालाब है उसमें जितने भी जीव जंतु हैं वो मारे गए. ठीक है. तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो रीज़न होता है कि भाई जो जगह है, जो पानी है, जिस पानी में वो निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. ठीक है. डेथ ऑफ फिश, स्पेसीज ऑफ एल्गा, बैक्टीरिया, प्लांट लाइफ इनहेबिटेटिंग सच वाटर बॉडीज, मेकिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम स्टेराइल बाय अल्टरिंग देयर इंटरनल सिस्टम, thereby reducing their reproduction, producing ability and often salting the deformation, changes in metabolic rates of organism depending in acid or base catalyst. ठीक है. Beside these, the acid rain increases the acidity of soil by causing increased leaching of nutrients and calcium, such as calcium. There is also an accumulation of toxic element. ठीक है. यानी कि बहुत सारे ऐसे एसिडिक और टॉक्सिक एलिमेंट जिस भी चीज़ में मिक्सअप हो रहे हैं उसमें वहाँ की एल्केनिटी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसका इफेक्ट उस एरिया पे, उस जो भी इकोसिस्टम है वहाँ पे पड़ने लगता है. ठीक है. तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है. बाय कंटेमिनेटिंग एयर, वाटर एंड फूड, एसिड रेन इन्फ्लुएंस मैनी स्पेसीज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द फूड चेन. ठीक है. फूड चेन जैसा कि हमने पढ़ा था कि भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड, यानी कि सब एक दूसरे का खाना बने हुए हैं या फिर
एक एनर्जी को फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जब अगर बीच में चेन टूट जाएगी तो जो फूड साइकिल है या फिर जो फूड चेन है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, इट इज़ नीडेड alarming that by not being limited to the immediate area of industrialization, the area affected by acid precipitation are increasing year by year। ठीक है, तो इन सब प्रैक्टिसेस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि अगेन इस तरीके की कोई एनवायरमेंटल थ्रेट ना हो और हमारे ऊपर इसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही था एसिड रेन पे। तो एसिड रेन क्या है भाई, जो भी हम पोल्यूशन आज के टाइम में हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें कोल, फायरवुड, यानी कि कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो एनवायरनमेंट में सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पानी के साथ और सनलाइट के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना रही हैं, और जो वाटर वेपर पानी के साथ, फ्यॉग के साथ अब अल्टीमेट हमारे अर्थ पे आ रहे हैं, और अर्थ पे जो भी एटमॉस्फेयर है और उसके बाद जिस जहाँ जो भी इकोसिस्टम है, ठीक है, उसको इफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि जो भी इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम में जितने भी जीव जंतु निवास कर रहे हैं, सभी के ऊपर उसका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेने चाहिए ताकि हम इस तरीके की प्रैक्टिस को होने से बचा सकें। अगर हम बात करें इसकी यूनाइटेड स्टेट्स, ईस्टर्न कनाडा की बात करें, यूरोप की बात करें, तो ऐसे चांसेस, ऐसे केसेस वहाँ पे ज़्यादा देखे गए। ठीक है, तो ये क्या है, एक एनवायरमेंटल थ्रेट है, इश्यू है एसिड रेन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्टूडेंट को किसी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा से वो उसे डिस्कस कर सकता है, उसको पूछ सकता है एनवायरमेंट में। ओके, थैंक यू।